ऐसा लगा है कि एग्जाम का प्रेशर खुशी से बड़ा हो गया है? देखिए, आज हम मार्क्स या रैंक की बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी उस दबाव की जो हर स्टूडेंट महसूस करता है, और हम समझेंगे कि असली जीत आखिर होती क्या है। ये बात सीधे दिल पे लगती है ना? हमें लगता है कि प्रॉब्लम एग्जाम है, पर असली लड़ाई तो हमारे अंदर चल रही है, अपने डर के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ। बस ये सोच यही तो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो प्रेशर है, ये आखिर आता कहाँ से है। यही यही तो वो सवाल हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना? लोग क्या कहेंगे? घर वाले क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? पेपर से ज्यादा फिक्र तो इस बात की होती है कि रिजल्ट आने पर क्या होगा। और ये जो अंदर की आवाज है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर तो यही बनाती है। और पता है, यही सबसे बड़ी जड़ है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक एग्जाम को सब कुछ मान लिया जाता है। जब दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई यही एक मौका है, इसके बाद तो सब खत्म। अच्छा, तो क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही नजरिए से देखें। मान लीजिए ये एक लड़ाई है, तो फिर इसमें हीरो कौन है? इसको ना एक फिल्म की तरह सोचकर देखिए। एग्जाम का पेपर वो है विलन, और इस फिल्म का हीरो कौन? वो स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है। जैसे ही ये सोचते हैं ना, डर हिम्मत में बदलने लगता है। मजेदार बात है ना? अरे भाई, फिल्म का हीरो भी तो थोड़ा बहुत डरता ही है, लेकिन वो भागता नहीं है। वो लड़ता है और आखिर में जीतता है। बस वही हीरो बनना है, भागना नहीं, लड़ना है। अब आते हैं उस एक शब्द पर जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, फेलियर। क्या फेल होने का मतलब सच में सब कुछ खत्म हो जाना है? क्या सच में? एक बार जरा इसे देखिए। हम एक छोटी सी चीज को कितना बड़ा बना देते हैं। एक एग्जाम में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं होता। एक साल ड्रॉप हो जाना जिंदगी का रुक जाना नहीं है। और एक बुरा रिजल्ट किसी के बुरे फ्यूचर की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। ये बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें आज दुनिया जीनियस मानती है, उन्हें भी कभी स्लो स्टूडेंट माना जाता था। अगर उन्होंने उस लेबल को अपनी सच्चाई मान लिया होता तो क्या होता? और थॉमस एडिसन को देखिए, हजारों बार फेल हुए थे वो। ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखाते हैं? यही कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि ये तो सक्सेस के रास्ते का एक हिस्सा है। हर फेलियर असल में एक सबक है, एक और कोशिश है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो अक्सर ये फीलिंग आती है कि इस लड़ाई में हम अकेले हैं, कि कोई हमें समझेगा ही नहीं। पर सच सच तो कुछ और ही है। ये वो मोमेंट होता है जब लगता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, सब कुछ धुंधला सा लगता है। ये सबसे खतरनाक पल हो सकता है। लेकिन यहीं, इसी मोमेंट पर सबसे जरूरी कदम उठाने की जरूरत होती है। हमेशा याद रखिए, रास्ते हमेशा होते हैं, बस उस पल में दिखाई नहीं देते। किसी दोस्त से बात करके देखिए, किसी टीचर से, या फिर अपने घर पर। बात करने से ना प्रॉब्लम का वजन आधा हो जाता है और मन एकदम हल्का। चुप रहना कोई सल्यूशन नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। थोड़ा मजाक तो बनता है ना? अरे भाई, अगर एग्जाम सच में इतने ही खतरनाक होते तो स्कूलों के बाहर वार्निंग बोर्ड नहीं लगे होते कि सावधान, अंदर पेपर है। सच तो ये है कि हमने इसे जितना बड़ा और खतरनाक बना दिया है, ये उतना है नहीं। ये बस एक एग्जाम है, जिंदगी और मौत का सवाल थोड़ी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर मार्क्स और रैंक असली जीत नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी जीत है क्या? ये बात गांठ बांध लीजिए। किसी की कीमत उसके मार्क्स से नहीं, उसकी मेहनत से तय होती है। अगर पूरी ईमानदारी से मेहनत की है ना, तो जीत तो पहले ही हो चुकी है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस एनालॉजी से ना सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। जिंदगी एक गेम की तरह है, और ये एग्जाम, ये तो बस उस गेम का एक लेवल है। बस एक लेवल। सोचिए, वीडियो गेम में जब कोई लेवल पार नहीं होता तो क्या होता है? गेम ओवर? नहीं, हम क्या करते हैं? हम ट्राई अगेन का बटन दबाते हैं, है ना? जिंदगी भी ठीक वैसी ही है।